चलो ओके। आज देखना है गीतांजलि का सॉन्ग 2, है ना? ओके। कहानी कल से ही स्टार्ट होगी, उसके आगे बढ़ेगी। तो लाइन बोलती है, When thou commandest me to sing, it seems that my heart would break with pride, and I look to thy face and tears come to my eyes. देखो, When thou commandest me, जब वो मुझे आदेश करते हैं, to sing, गाने के लिए, इट सीम्स दैट, तो ऐसा लगता है, दैट माई हार्ट, मेरा जो हृदय है, वुड ब्रेक विथ प्राइड, गर्व से मेरा जो हृदय है वो फट जाएगा। एंड आई लुक टू दाई फेस, और जब मैं अपने चेहरे को देखता हूँ, एंड टीयर्स कम टू माई आईज, मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो ये कौन से आंसू होंगे? हाँ, है ना? क्योंकि उस ईश्वर की असीम कृपा है जिसके लिए वो थैंक्स कर रहे हैं। अपन ने सॉन्ग 1 में देखा था कि गॉड के किए हुए काम को वो थैंक्स बोलते हैं कि आपने मुझे जन्म दिया, धरती पे भेजा। तो इस सब के लिए वो थैंक्स बोल रहे हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये बात बोली। नेक्स्ट, ऑल दैट इज हार्श एंड डिसऑनेस्ट इन माई लाइफ, मेरे जीवन में सब कुछ कड़वा है और अव्यवस्थित है। मेल्ट इनटू वन स्वीट हार्मनी, आपने उसे अपने प्यारे से तालमेल से पिघला दिया। एंड माई एडोरेशन स्प्रेड विंग्स, और मैंने अपनी प्रार्थना के पंखों से, लाइक अ ग्लैड बर्ड, एक बर्ड होता है जो समंदर में उड़ता है, ग्लैड बर्ड, ऑन इट्स फ्लाइट अक्रॉस द सी, जिससे मैंने इस अनंत आकाश को पार किया। ये सिर्फ आपकी कृपा से संपन्न हुआ। देखो यहाँ बहुत बड़ी बात बोली है, अगर ध्यान दो। आई नो दाउ टेकेस्ट प्लेजर इन माई सिंगिंग, मुझे पता है ईश्वर कि आपको मेरी सिंगिंग पसंद है। मतलब एक भक्त को ये भी पता होता है कि उसका ईश्वर उसे पसंद कर रहा है या नहीं, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है उसी को, है ना? तो वो अपने ईश्वर से बोलता है कि मुझे पता है प्रभु कि आप मुझे पसंद करते हो। आई नो ओनली दैट एज अ सिंगर, और सिर्फ मैं ही ये जानता हूँ कि मैं एक सिंगर हूँ। आई कैम बिफोर, और मैं आ जाता हूँ दाय प्रेजेंस, आपके मतलब मेरे खुद के सामने प्रेजेंट होने से पहले मैं सिर्फ एक सिंगर के रूप में प्रेजेंट होता हूँ। मतलब अगर मुझे आपकी भक्ति चाहिए है तो मुझे गाना होता है, और मैं गाता हूँ तभी मैं आपके सामने पहुंच पाता हूँ। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि मुझ में अगर कुछ है तो उसी की वजह से मैं आप तक पहुंच पाया हूँ, जो कला है। बिना मेरी उस कला के मैं आपको कभी पा नहीं सकता, अगर मैं एक नॉर्मल इंसान होता। सिर्फ मेरी कला के दम पे ही, है ना? और थोड़ा फोटो से इमेजिन कर सकती हो कि ये जो फोटोज देख रही हो सामने, इनमें जो गॉड है वो हमारे बने हुए गॉड जैसे बिल्कुल नहीं है, है ना? ना उनके जैसे उनके पास हथियार हैं, है ना? इनको बोला जाता है इमोर्टल गॉड, ऐसा गॉड जो हमारी कल्पना से परे होता है, हमारे इमेजिनेशन से। डिफरेंट टाइप्स के गॉड है ये कोई हथियार नहीं मिलेगा, कोई वो नहीं मिलेगा कि अपन सोचे कि क्या है। और हर एक स्टेंजा में उसके, हाँ लेकिन उसमें इंडियन टच है। हाँ, ये ठीक, तो ये चीज है। आगे देखें, आई टच बाय द एज, मैं उन किनारों में आपको टच कर पाता हूं, अपने उन किनारों से, ऑफ द फार स्प्रेडिंग विंग्स, मतलब अपने पंखों के किनारों से।
जैसे एक पक्षी के पंख होते हैं, उसके किनार होते हैं, मैं आपको सिर्फ उससे टच कर पाता हूं। ऑफ माई सॉन्ग, मेरे गानों के, मतलब मेरे गानों के पंखों से, पंखों के किनारों से मैं आपको टच कर पाता हूं, पंखों से भी नहीं, पंखों के किनारों से। दाई फीट, आपके पैरों को, विच आई कुड नेवर एस्पायर टू रीच, जिनको मेरी खुद को छूने की औकात नहीं है। तो ईश्वर से एक, रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि मेरी इतनी औकात नहीं है प्रभु कि मैं आपको अपनी बिना किसी योग्यता के टच भी कर सकूं। हाँ, आपको सिर्फ मेरी पोयम के जो विंग्स हैं, उनके जो छोर हैं, वो आपके पैरों को छू पाते हैं, है ना। सिर्फ इतनी है मुझ में क्षमता। मतलब उस ईश्वर की सामने अपने को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपके सामने एक बहुत ही मामूली व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरी पोयम के पंख के किनारे, मेरी पोयम के पंखों के किनारे सिर्फ आपके पैरों को छू पाते हैं। मेरी ये औकात नहीं है कि मैं आप तक पहुंच भी पाऊं। मेरे पैर पोयम के पंखों के किनारे, आई टच बाय द एजेस, किनारे ऑफ फार स्प्रेडिंग विंग्स, पंख ऑफ माई सॉन्ग, मेरे गानों के। ठीक। दाई फीट मतलब आपके पैर, विच आई कुड नेवर, मैं नहीं पहुंच सकता, एस्पायर टू रीच, रीच मतलब पहुंचना। ठीक। ड्रंक विद द जॉय ऑफ सिंगिंग, खुशी, सिंगिंग के, सॉरी, खुशी के आनंद की जो सिंगिंग है, उसको मैं पीकर, आई फॉरगेट माई सेल्फ, मैं खुद को भूल जाता हूँ, एंड कॉल दी फ्रेंड्स हु आर्ट माई गॉड, और उस व्यक्ति को, उस परमपिता परमात्मा को मैं अपना दोस्त बोल देता हूँ। मतलब ईश्वर की भक्ति में वो इस तरीके से तल्लीन हो जाते हैं कि ईश्वर को वो अपना दोस्त ही मानने लगते हैं और उनको अपना दोस्त कहने लगते हैं। तो ये उस किस्म की भक्ति होती है, और गॉड के इतने नजदीक आ जाते हैं कि जितना वो सोचते नहीं है, और एकदम दोस्त के जैसे बात करने लगते हैं। जैसे इमेज में भी दिख रहा है कि हाँ, दोनों बिल्कुल ऐसे दोस्त जैसे बात कर रहे हो, है ना। एक व्यक्ति पढ़ रहा है और एक सुन रहा है, तो वैसी फीलिंग आ जाती है गॉड में और उनमें। ठीक। ओके, तो ये 5 स्टेंजा की ही पोयम थी, आई थिंक यहाँ पे खत्म है। ठीक है, ये अपनी पोयम खत्म, बस इतनी सी थी, और मीनिंग पता है कि इसका बड़ा होगा। अब शर्त ये है, तुम्हें ये याद होने चाहिए पूरे स्टेंजा। याद नहीं होंगे, ना तुम्हारी वोकैब होगी, ना तुम्हारी स्पेलिंग सुधरेगी, और ना ही कुछ। कैसे याद करके सुनाओगी, ये तुम्हें सोचना है, ना कि सिर्फ ये सेकंड, बल्कि फर्स्ट भी, क्योंकि छोटी सी पोयम है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 8-8 लाइन की ही है बस। याद नहीं होगी तो आगे लिख नहीं पाओगी, न पेपर में पहचान पाओगी कि क्या है ये। क्या पता कौन से राइटर की पोयम समझ लो, और इसका एक्सप्लेनेशन सबसे अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिस भाषा में हमने समझाया है ना, इंडियन टच आना चाहिए। इंडियन टच मतलब अपने इंडियन भक्ति आना चाहिए। आ रही ना, इंग्लिश में है लेकिन इंडियन भक्ति की फीलिंग आना चाहिए। और अगर इंडियन भक्ति की फीलिंग नहीं आ रही, फिर तो आप जॉन कीट्स जैसा लिखाओगी, तो थोड़ी चलेगा। एक गॉड और एक भक्त की फीलिंग आनी चाहिए, उसके लिए ये याद होना चाहिए। 8 लाइनें हैं, हमें 2 सुना दो, 2 स्टेंजा, तब भी पहले 2-2 करके सुनाओ, 2 हो जाएंगे याद। बुक में दिया होगा, देखो टेक्स्ट दिया ही होगा वो तो।
इस पोयम में ना किसी गॉड का नाम नहीं लिया गया, इसलिए पूरी दुनिया में इसको पसंद किया गया। अगर नाम लिया गया होता तो रिजेक्ट हो जाती है अब तक। सिर्फ इमोर्टल गॉड बोला गया है। यही है ना, कमांडेस्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट में लेकिन कमांडेस्ट ही है, ये मतलब उन्होंने सुधार के लिख दिया उसको।